इस वीडियो में 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की मुकम्मल डिटेल बताई जाएगी कि कितने सोलर पैनल लगेंगे, कितने यूनिट बिजली ये सिस्टम बनाएगा और कौन सा सोलर इन्वर्टर 3 किलोवाट कैटेगरी के अंदर बेहतरीन है और उसकी क्या कीमत है और टोटल खर्चा 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर कितना आएगा। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 पैनल लगा सकते हैं। वो 8 सोलर पैनल जो हैं पी टाइप हों चाहे एन टाइप हों, मोनोफिशियल या बाईफिशियल, किसी भी कंपनी के टियर 1 ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड कैटेगरी के सोलर पैनल आप लगा सकते हैं। और ये 8 सोलर पैनल जिसकी पीवी कैपेसिटी 4 किलोवाट बनती है, माहाना 350 से 450 यूनिट बिजली बना सकते हैं और एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 15 यूनिट बिजली बना सकते हैं। इसके लिए आपको किस क्वालिटी का और किस तरह का सोलर सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आप अपने सोलर सिस्टम से मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बिजली बनवा सकें और वापडा की कम से कम बिजली आप इस्तेमाल करें ताकि आपका बिजली का बिल कम से कम आए। 3 किलोवाट कैटेगरी का सबसे पहला इन्वर्टर हमारे पास है पाकिस्तान की सबसे महंगी और सबसे मशहूर कंपनी इन्वरेक्स की जानिब से, जिसका मॉडल है इन्वरेक्स वेरोन 2 प्रीमियम 2.5 किलोवाट। ये वोल्ट्रॉनिक की तरफ से डिज़ाइन इन्वर्टर है। इसका पावर फैक्टर 1 है और प्योर साइन वेव इन्वर्टर ये है। इसकी पीवी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी पीवी कैपेसिटी 3000 वाट है, यानी 550 वाट के 6 सोलर पैनल आप इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। इसकी पीवी कैपेसिटी से आप 500 वाट इस ऊपर भी आसानी के साथ लगा सकते हैं। कोई भी मसला या एरर आपके इन्वर्टर में नहीं आएगा। इसकी आउटपुट पावर की बात करें तो इसकी आउटपुट पावर 2500 वाट कंपनी क्लेम करती है और इसकी सर्ज पावर जो है वो 5000 VA है, यानी इसकी कैपेसिटी से 2 गुना लोड भी अगर आप 1-2 सेकंड के लिए इसके ऊपर डाल दें, जिस तरह हम AC चलाते हैं तो एक AC जब चलाते हैं तो उसका एक सर्ज पावर या टार्क लोड जो है वो इन्वर्टर के ऊपर पड़ता है। जिस तरह पानी वाली की मोटर चलाते हैं या फ्रिज वगैरह चलाते हैं तो उसके कंप्रेसर की एक सर्ज पावर या टार्क लोड इन्वर्टर के ऊपर पड़ता है, तो 5000 VA तक का ये लोड बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद आपका इन्वर्टर, ये फ्रिज या AC बआसानी आप इसके ऊपर चला सकेंगे। इसकी MPPT वोल्टेज रेंज की बात करें तो 60 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक इसकी MPPT रेंज है, यानी कम से कम आप 2 सोलर पैनल इसके ऊपर लगाएंगे तो ये इन्वर्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपने 3 से 4 सोलर पैनल लगा के इस इन्वर्टर को आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसकी वारंटी की बात करें तो इसकी वारंटी 5 साल की है, जिसके अंदर 2 साल पार्ट्स की वारंटी है और 3 साल सर्विस की वारंटी कंपनी की तरफ से दी जाती है। और इसकी प्राइस जो है वो मार्केट के अंदर 95,000 रुपये तक आपको देखने को मिल सकती है। 1-2 हज़ार रुपये डिस्काउंट के साथ भी आपको ये इन्वर्टर मार्केट से मिल सकता है। 3 किलोवाट कैटेगरी का दूसरा इन्वर्टर है क्राउन की जानिब से। क्राउन के अंदर ज़ेवियर सीरीज़ है जो कि वोल्ट्रॉनिक डिज़ाइंड है, पावर फैक्टर 1 के साथ और प्योर साइन वेव है। इसकी पीवी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी पीवी कैपेसिटी 3000 वाट है। कंपनी इसकी आउटपुट पावर क्लेम करती है 3000 वाट, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इसकी सर्ज पावर भी जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 6000 VA है। इन्वरेक्स के इन्वर्टर में हमने देखा था कि उसकी सर्ज पावर 5000 वाट थी और उसकी आउटपुट पावर जो थी वो 2500 वाट थी। क्राउन कंपनी ने इधर 2 नंबरी और फ्रॉड और झूठ से काम लिया है। अपने इन्वर्टर को सुपीरियर और अच्छा दिखाने के लिए डाटा शीट के अंदर झूठ लिखा गया है। इसकी असल पावर भी 2500 वाट बनती है और सर्ज पावर भी इन्वरेक्स की तरह जो है इसकी 5000 VA बनती है। इसके ऊपर भी आप एक AC बआसानी चला सकेंगे। इसकी वोल्टेज रेंज भी इन्वरेक्स की तरह 60 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक है। देखें स्पेसिफिकेशन तो इन्वरेक्स की तरह सेम है, फिर आउटपुट पावर इसकी ज़्यादा कैसे हो सकती है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये कंपनियां जो हैं डाटा शीट के अंदर 2 नंबरी करती हैं, क्योंकि आम आवाम को डाटा शीट पढ़ने भी नहीं आती और डीलर जो हैं वो भी सिर्फ उन्हें पैसों से अपना गर्ज होता है, आवाम को वो किसी किस्म की डिटेल प्रोवाइड नहीं करते। इसकी वारंटी की बात करें तो इसकी वारंटी 1 साल की और 4 साल की इसकी सर्विस की वारंटी दी जाती है। इसकी वारंटी भी इन्वरेक्स से कम है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 95,000 रुपये से लेकर आपको 1 लाख रुपये के अंदर अंदर देखने को मिल सकती है। अगर आपने इन दोनों इन्वर्टर में से कोई इन्वर्टर ख़रीदना हो, इन्वरेक्स या क्राउन में, तो फिर अब आपको समझ आ गई होगी कि आपको कौन सा इन्वर्टर वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा इन्वर्टर ज़्यादा वारंटी दे रहा है और कौन सा इन्वर्टर अपनी डाटा शीट के अंदर
झूठ बोल रहा है, इसी हिसाब से आपने इन्वर्टर का इंतखाब कर लेना है। 3 किलोवाट कैटेगरी का तीसरा इन्वर्टर हमारे पास है मैक्स पावर कंपनी का मैक्स पावर सेंट्रोनिक 3000 प्रो इसका मॉडल नंबर है। इसकी पीवी कैपेसिटी जो है 3000 वाट है और इसकी आउटपुट पावर जो कंपनी ने क्लेम की हुई है वो भी 3000 वाट है और इसकी सर्ज पावर जो है 6000 वाट कंपनी ने डाटा शीट के अंदर लिखी गई है। हर कंपनी जो है अब इस फ्रॉड की तरफ गामजन है कि डाटा शीट के अंदर झूठ बोला जाए भर भर के और आवाम को चूना लगाया जाए, आवाम की जेब में से ज़्यादा पैसे निकाले जाएं। बैटरी हम अपने पैसों से लेकर लगाते हैं, बैटरी की जो पावर है वो कंपनियां अपनी डाटा शीट के अंदर लिख के बैठ जाती हैं। हालांकि एक बैटरी 40 से 50 हज़ार रुपये की आती है, 24 वोल्ट यानी 2 बैटरियाँ हम लगाएंगे तो 1 लाख रुपये 1,10,000 रुपये हमारा ख़र्चा हो रहा है, वो हमारी जेब से जा रहे हैं। लेकिन उसकी जो पावर है वो कंपनी ने अपनी डाटा शीट के अंदर लिखी हुई है। इसकी ओरिजिनल पावर जो है वो 2500 वाट बनती है और इसकी सर्च पावर भी 5000 वाट बनती है। चाहे आपका इन्वर्टर 3 किलोवाट हो, 4 किलोवाट हो, ऑफ ग्रिड हो, हाइब्रिड हो, आपने बग़ैर बैटरी के इस्तेमाल नहीं करना। बग़ैर बैटरी के अगर आप सोलर इन्वर्टर को इस्तेमाल करेंगे वापडा की शेयरिंग के साथ तो होगा ये कि वह इन्वर्टर 3 किलोवाट का उसकी पावर कम होके 2 किलोवाट रह जाएगी। सोलर से वो कम से कम पावर लेगा और ज़्यादा पावर वो वापडा से शेयर करता रहेगा, जिससे आपके बिजली का बिल कम नहीं होगा। मैक्स पावर के अगर हम वोल्टेज रेंज की बात करें तो इसकी वोल्टेज रेंज 60 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक है। इसकी वारंटी जो कंपनी दे रही है वो 1.5 साल की यानी 18 माह की वारंटी आपको दी जाती है और इसकी प्राइस मार्केट के अंदर 1,10,000 रुपये से लेकर 1,15,000 रुपये ऑफ़र की जाती है। इस मैक्स पावर कंपनी का ओल्ड मॉडल जो है सेंट्रोनिक 3000 उसकी जो प्राइस है उसकी प्राइस मार्केट में 95,000 रुपये है। कंपनी ने ये नया मॉडल 2024 का लॉन्च किया है और इसकी प्राइस अप कर दी है। चौथा इन्वर्टर हमारे पास है फ्रोनस कंपनी की जानिब से, जिसका मॉडल नंबर है फ्रोनस इन्फिनियन रिबॉन PV 5200। ये इतनी अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर है कि आपको इसके ऊपर 3 किलोवाट तक का ही लोड चलाना चाहिए, क्योंकि ये नॉन वोल्ट्रॉनिक है, वोल्ट्रॉनिक बोर्ड इसमें नहीं है, नॉन वोल्ट्रॉनिक है। इसका पावर फैक्टर भी 1 नहीं है, 0.8 से 0.85 तक इसका पावर फैक्टर है। प्योर साइन वेव ये है। इसकी पीवी कैपेसिटी 6200 वाट है। इसकी आउटपुट पावर 4200 वाट है। यानी एसी में अगर बात करें एसी करंट कितना ये देता है, एसी करंट 18 एम्पेयर तक का दे सकता है, लेकिन आपने 12 से 13 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड इस इन्वर्टर के ऊपर नहीं चलाना। इसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज 240 वोल्ट हैं और 60 वोल्ट से लेकर 450 वोल्टेज तक आप पैनल लाइट्स के साथ लगा सकते हैं। इसकी वारंटी की बात करें तो इसकी वारंटी 1 साल की है और इसकी प्राइस जो कंपनी ने दी हुई है वो 1,23,000 रुपये है। मार्केट के अंदर आपको 1,23,000 रुपये में ये इन्वर्टर मिल सकता है। IP21 3 किलोवाट कैटेगरी का 5वां इन्वर्टर हमारे पास है ज़्यूनिक की जानिब से, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांडें आ रही थी कि ज़्यूनिक का कोई इन्वर्टर होना चाहिए। ये है एम्स 3 किलोवाट, जो कि पुराना मॉडल है। अभी कंपनी ने नया मॉडल लॉन्च किया हुआ है जो कि डायमंड के नाम से बेच रही है। असल में वो कचरे से भी बेहतरीन मॉडल है। इसकी अगर हम बात करें तो ये नॉन वोल्ट्रॉनिक है। इसका पावर फैक्टर भी 0.8 से 0.85 तक है। प्योर साइन वेव ये है। पीवी कैपेसिटी की बात करें तो 4000 वाट है। आउटपुट पावर 3000 वाट कंपनी ने लिखी हुई है। सर्ज पावर जो है 6000 VA लिखी हुई है। असल में 5000 VA इसकी सर्ज पावर बनती है। इसकी वोल्टेज रेंज जो है 80 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट तक कंपनी क्लेम करती है। इसकी वारंटी कंपनी 5 साल की दे रही है। 1 साल इसके पार्ट्स की वारंटी है और 4 साल सर्विस की वारंटी है। कंपनी को पता है कि हमने किस क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर किया है और कितनी वारंटी उसकी दी जाए ताकि ये चल सके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये एक मार्केटिंग टैक्टिक है। सर्विस की वारंटी 4 साल कर दी है। सर्विस की वारंटी किसी काम की भी नहीं होती। असल जो चीज़ होती है वो पार्ट्स की वारंटी होती है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस मार्केट में 1,20,000 रुपये तक और डिमांड की जाती है। 1,20,000 रुपये में आपको ये इन्वर्टर मिल सकता है। अब मैं बात करूँगा कि 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर कुल खर्च कितना आएगा। पूरे 3 किलोवाट का लोड चलाने के लिए 4000 वाट तक के सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे और 4000 वाट का ही सोलर इन्वर्टर लेना पड़ेगा, जो कि 2 लाख रुपए के आपको सोलर पैनल मिलेंगे और सोलर इन्वर्टर 1,25,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये में मिलेगा।
6 mm टिन कोटेड प्योर कॉपर वायर जो कि 45 गज तक आपको 9,000 रुपये में मिलेगी। और L2 स्टैंड आपको 14 गेज के अंदर 5,000 रुपये का एक स्टैंड, 4 स्टैंड आपको 20,000 रुपये में मिलेंगे। 2 बैटरियाँ ट्यूबुलर लगेंगी जो कि 1,10,000 रुपये में। DB बॉक्स और ब्रेकर्स वगैरह आपको 12,000 रुपये में पड़ेंगे। सोलर की फ़िटिंग 2 रुपये पर वाट के हिसाब से 10,000 रुपये बनते हैं। अगर हम टोटल खर्च देखें तो ये 4,91,000 रुपये बनता है। इसके ऊपर आप अपना एक AC, पानी वाली मोटर, इस्त्री, फ्रिज और घर के पंखे लाइटें बआसानी चला सकेंगे। शुक्रिया।